नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 12 जनवरी 2021 और दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस से उन प्रश्नों का आज के इस वीडियो में एनालिसिस हम करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। सबसे पहला प्रश्न है, राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये दोस्तों भारतीय संविधान से जुड़ा ये प्रश्न है और इसका आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 153 के तहत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगर अगला शिफ्ट में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो इसका आंसर है 3 कार्बन होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 1798 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर ने लागू किया था? तो इसका आंसर है 1798 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त कृषि के क्षेत्र में लागू किया था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध 1965 में हुआ था तब लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। इसका आंसर क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 7 मई 1960 को हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है बीआरओ का? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद पूछा गया था छठवां प्रश्न, जो www.com होता है उसमें .com का पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर है .commercial होता है। .commercial का एक्सटेंशन होता है .com। और हम जब भी जैसा है हम जीमेल बनाए या कोई वेबसाइट बनाए तो हम .com लिखते हैं, तो उसी को पूछा हुआ है कि इसका पूरा नाम क्या होता है? तो .commercial होता है। इसके बाद पूछा गया था सातवां प्रश्न पूछा गया था कि पाकिस्तान की मांग को किसने विरोध किया था? ये दोस्तों तो इस तरह से भी मांग किए जा रहे थे, तो इसका विरोध किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा भी विरोध किया गया था, नेहरू जी द्वारा भी विरोध किया था। आपका जैसा ऑप्शन में था उसके अनुसार आपको आंसर लगाने हैं। आठवां प्रश्न पूछा गया था, गेट का पूरा नाम क्या होता है? GATT का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है जनरल एग्रीमेंट एंड टेरिफ एंड ट्रेड होता है। इसके बाद है नौवां प्रश्न, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली पहुंचाना है, घर घर में बिजली पहुंचाना, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है सौभाग्य योजना। 10वां प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? जो बॉक्साइट खनिज होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम अयस्क प्राप्त हो, बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे हम कौन सा खनिज प्राप्त करते हैं? तो एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम खनिज सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? आप ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन इसमें ऐसा पूछा गया सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट खनिज का, बॉक्साइट अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 11वां प्रश्न है, गोली दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? जो गोली दर्पण होता है उसके बीच में जो पॉइंट रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं केंद्रीय बिंदु ध्रुव कहते हैं। इसके बाद पूछा गया था 12वां प्रश्न, www किसे एक्सेस करता है? अर्थात www के पहले जो लिखा रहता है उसको पूछा गया कि क्या लिखा रहता है? तो आंसर है HTTP लिखा रहता है। आप देखेंगे वेबसाइट में तो HTTP लिखा रहता है, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद पूछा गया था 13वां प्रश्न, भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि इसरो द्वारा किया जाना है, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हम उसे हिंदी में कहें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। उनके द्वारा कब लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? तो दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसके बाद पूछा गया था 14वां प्रश्न, रॉयल सोसाइटी फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर है गगनदीप कंग है। 2019 में पहली भारतीय महिला जिन्हें रॉयल सोसाइटी फेलो चुनी गई थी। 15वां प्रश्न पूछा गया था
किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर है जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और 1946 से 1965 तक चली थी पहली पीढ़ी। अभी वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। 16वां प्रश्न पूछा गया था प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्टिकल डेंसिटी के टकराने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद है 13वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है मनोरा पोर्ट कहाँ है? तो इसका आंसर है पट्टुकोट्टाई तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद 18वां प्रश्न पूछा गया था मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अर्थात भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक है उन्हें ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद पूछा गया 19वां प्रश्न कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? कौन सा राज्य में कजरी लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित है। 20वां प्रश्न पूछा गया था अरुंधति राय की किस पुस्तक को मैन बुकर प्राइज मिला है? तो इसका आंसर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को अरुंधति राय की यह पुस्तक है और इन्हें ही मैन बुकर प्राइज मिला है। तो अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न भारत का नवीनतम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत का नवीनतम परमाणु बिजली घर है कलपक्कम परमाणु बिजली घर तमिलनाडु में। अगर पहला परमाणु बिजली घर की बात करें तो पहला है तारापुर परमाणु बिजली घर मध्य प्रदेश में है महाराष्ट्र में है, वो भारत का पहला परमाणु बिजली घर है। इसके बाद 22वां प्रश्न है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। इसके बाद पूछा गया 23वां प्रश्न ऑक्सीजन का संयोजन बंध किसके साथ सबसे अधिक होता है? ऑप्शन के अनुसार है ऑप्शन में इसमें हीमोग्लोबिन दिया हुआ था इसलिए इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड था तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का संयोजन हीमोग्लोबिन के साथ सबसे अधिक होता है। इसके बाद है 24वां प्रश्न किस रेशेदार फल से बैग झोला आदि सामान रखने के लिए बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है जूट फाइबर से बनाए जाते हैं। 25वां प्रश्न है किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? हम तो सीधे कहते हैं कि जो पौधों की उम्र होती है वृद्धि का है। इसमें अगर हम उम्र की बात करेंगे तो उनके वलयों के गिनकर उम्र की गणना करते हैं, लेकिन वृद्धि की गणना किससे की जाती है? तो वृद्धि की गणना की जाती है वनस्पति वृद्धि मापी अर्थात एक्यूसानोमीटर या क्रेकोग्राफ। जो भी ऑप्शन में था आप उसको आंसर लगा सकते हैं। 26वां प्रश्न है कौन सा आंदोलन है जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में अशांति और हिंसा में बदल गया? तो ऐसा था असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चला था। असहयोग आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ गोरखपुर में जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था। तो इसीलिए अशांति और हिंसा में बदल गया था, जिससे गांधी जी अहित हो गए थे और असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। इसके बाद 27वां प्रश्न है भारत आकर 1794 से 1815 ईस्वी तक बंगाल चिकित्सा सेवा में किस अंग्रेज ने कार्य किया था? इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है फ्रांसिस बुकानन। इन्होंने बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किए थे। हमने जो दूसरा शिफ्ट में पूछे गए थे 40 प्रश्न उसमें से 27 प्रश्नों का संकलन किया है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आपको हर वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जब भी और नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा देना है।